अध्याय 153, 154 और 155। मथुरा, यमुना और अक्रूर तीर्थों की महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, शिवकुंड के उत्तर में नवक नामक एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान करने मात्र से ही प्राणी को सौभाग्य सुलभ हो जाता है और पापी पुरुष भी मेरे धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। अब इस तीर्थ की एक पुरानी घटना सुनो। पहले एक दुष्ट निषाद रहता था। एक बार वह किसी मास की चतुर्दशी में मथुरा आया और उसके मन में यमुना में तैरने की इच्छा उत्पन्न हुई। यद्यपि वह यमुना में तैरता हुआ संयमन तीर्थ तक पहुंच गया, फिर वह देवयुग से उससे बाहर न निकल पाया और वहीं उसका प्राण का अंत भी हो गया। दूसरे जन्म में वही निष्पाद क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर संपूर्ण भूमंडल का स्वामी बना, जिसकी राजधानी सौराष्ट्र में थी, और कालांतर में वही यक्षधुनु नाम से प्रख्यात हुआ। वह अपने धर्म का भली भांति पालन करता था तथा अपने राज्य की रक्षा और प्रजा का रंजन करने में समर्थ और सफल था। उसका विवाह काशीराज की सुंदरी कन्या पीवरी से हुआ। यक्षमधुनी की और भी रानियां थीं, किंतु सभी रानियों में पीवरी ही उसकी सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसके साथ भवनों, उद्यानों, उपवनों और नदी तटों पर विहार करता हुआ राज्य सुख का उपभोग करने लगा। उसके 7 पुत्र और 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार यक्षधनु के 17 वर्ष बीत गए। एक समय जब वह शयन कर रहा था तो अचानक उसे मथुरा के संयमन तीर्थ की स्मृति हो आई और उसके मुंह से आह आह शब्द निकलने लगा। इस पर पाप में सोई हुई उसकी पटरानी पीवरी ने कहा, राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, प्रिय, जो किसी मादक वस्तु आदि का सेवन से बेसुध रहता है, नींद में रहता है अथवा जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुख से अस्मद शब्दों का ही निकल जाना स्वाभाविक है। मैं नींद में था, इसी से ये शब्द निकल गए, अतः इस विषय में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। फिर रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा ने कहा, शुभानने, यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मथुरापुरी चले, वही मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। ग्राम, रत्न, खजाना और जनता की संभालने के लिए पुत्र को राज्य का अभिषेक कर देना चाहिए। देवी, विद्या के समान कोई आंख नहीं, धर्म के समान कोई बल नहीं और राग के समान कोई दुख नहीं और त्याग से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। संसार का संग्रह करने वाले की उपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना गया है। वसुंधरे, राजा इस प्रकार अपनी पत्नी पीवरी से सलाह कर अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक करके उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। फिर पुरुवासी जनता से विदा ली। हाथी, घोड़ा, कोष और कुछ पैदल चलने वाले पुरुषों के साथ लेकर वो दोनों मथुरा के लिए चल पड़े और बहुत दिनों बाद वे मथुरा पहुंचे। मथुरापुरी उस समय देवताओं की पुरी अमरावती जैसी प्रतीत हो रही थी। 12 तीर्थों से संपन्न इस पुण्यमय पुरी ने मानो पापों को नष्ट करने के लिए अपने को मनोहर बना लिया हो। वसुंधरे, जब राजा और उसकी पत्नी ने मथुरापुरी का दर्शन किया तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। फिर इस रानी ने उस रहस्य को पूछा जिसके लिए वो मथुरा आए थे। इस पर राजा ने कहा, पहले तुम अपनी रहस्यपूर्ण बात बतलाओ, तब मैं बताऊंगा। पीवरी बोली, पहले मेरा निवास गंगा के तट पर था, वहां भी मेरा नाम पीवरी ही था। एक बार मैं कार्तिक द्वादशी के दिन इस मथुरापुरी के दर्शन के लिए यहाँ आई। उसी समय नाव द्वारा यमुना को पार करते समय मैं अचानक धरापतन तीर्थ के गहरे जल में गिर गई, जिससे मेरे प्राण निकल गए। इसी तीर्थ के प्रभाव से मेरा काशी नरेश की यहाँ जन्म तथा फिर आपसे विवाह हुआ। वसुंधरे, इसके बाद राजा ने जिस प्रकार संयम तीर्थ में उसकी मृत्यु हुई थी वो सब कथा पीवरी को सुनाई। अब वे दोनों मथुरा में ही रहने लगे और यमुना में स्नान करने का नियम बना लिया। प्रतिदिन नियम से वो मेरा दर्शन करते, वहीं शरीर त्याग कर सभी बंधनों से मुक्त होकर वो मेरे लोक को प्राप्त हुई। देवी, उसी मथुरा में मधुवन नाम का एक अत्यंत सुंदर स्थान है और यहाँ एक कुंदन वन के नाम से
मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जाने पर ही व्यक्ति सफल मनोरथ हो जाता है। वहीं वनों में एक प्रधान काम्य वन है, जहाँ स्नान करने से मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहीं के विमल कुंड तीर्थ में स्नान करने से प्राणी के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। जो वहीं प्राण का परित्याग करता है वो मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। 5वें वन को वकुल वन कहते हैं। वहाँ स्नान कर मनुष्य अग्निलोक को प्राप्त करता है। यमुना के उस पार भद्रवन नामक का छठा वन है। मेरी भक्ति में रहने वाले पुरुष भी वहाँ जा पाते हैं और नागलोक की प्राप्ति करते हैं। कदीर वन 7वां है और 8वां महावन। 9वें वन का नाम है लोह गज वन, क्योंकि लोह गज की इसकी रक्षा करता है। 10वें वन का नाम है विव्वल वन, जहाँ जाकर प्राणी ब्रह्म जी के लोक को प्रतिष्ठा पाता है। भांडीर वन 11वां, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य माता के गर्भ में ही नहीं आता। 12वां वन वृंदावन है, जहाँ की अधिष्ठा वृंदा देवी है। देवी समस्त पापों का संहार करने वाला यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। वसुंधरे, वृंदावन जाकर जो गोविंदा का दर्शन करते हैं उन्हें यमपुरी में कदापि नहीं जाना पड़ता। उनकी पुण्य आत्मा पुरुष की गति सहज सुलभ हो जाती है। यमुनेश्वर तीर्थ के धरापतन में स्नान करने पर मनुष्य स्वर्ग का आनंद पाता है और वहाँ प्राण त्याग करने वाले मेरे धाम को जाता है। उसके आगे नाग तीर्थ एवं घटनाभरण तीर्थ है, जिसमें स्नान कर मनुष्य सूर्यलोक में जाता है। वसुधे, वहाँ सोम तीर्थ का भी पवित्र स्थान है, जहाँ द्वीप पर चंद्रमा मेरा दर्शन करते हैं। इसमें अभिषेक कर मनुष्य चंद्रलोक में निवास करता है। यही जहाँ सरस्वती नदी ऊपर से उतरी है, वह पवित्र स्थान संपूर्ण पापों से हरित है। मथुरा के पश्चिम में ऋषिगण निरंतर मेरी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के अवसर पर ब्रह्म द्वारा मन से निर्मित होने के कारण इसका नाम मानस तीर्थ पड़ गया। यहाँ जो स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। यही भगवान श्री गणेश का एक पुण्यमय तीर्थ है, जिसके प्रभाव से पाप दूर भी हो जाते हैं। यहाँ चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन स्नान करने से मनुष्य के सामने श्री गणेश के प्रभाव से दुख पास नहीं फटकते। विद्या आरंभ की जाए अथवा यज्ञ एवं दान आदि का क्रिया संपन्न करना हो तो सभी समय में गौरी नंदन गणेश जी धर्मकर्ता पुरुष के कार्यों को सदा पूर्ण कर देते हैं। यही आधा कोस में परिणाम वाला परम दुष्कर शिव क्षेत्र है, जहाँ रहकर भगवान शंकर इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। इसके जल में स्नान और उस जल का पान कर मनुष्य मथुरावास का फल प्राप्त करता है। भगवान बराह कहते हैं, देवी अब मैं एक दूसरे दुर्लभ अक्रूर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। अयन विष्णु तथा विष्णुपदी के शुभ अवसर पर मैं कृष्ण रूप में वहाँ स्थित रहता हूँ। यहाँ सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से मनुष्य राजस्व एवं अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अब इस तीर्थ में एक बहुत पुराने इतिहास को सुनाता हूँ। पहले यहाँ सुधन नामक एक धनी एवं भक्त वैश्य रहता था। वो स्त्री, पुत्र और अपने बंधुओं के साथ सदा मेरी उपासना में लगा रहता था तथा गंध, पुष्प, धूप तथा दीप अर्पण करके नित्य नियम अनुसार मुझ श्री हरि की पूजा करता था। वो प्राय एकादशी को इसी अक्रूर तीर्थ में आकर मेरे सामने नृत्य करता। एक बार वो रात्रि जागरण, नृत्य तथा कीर्तन आदि करने के उद्देश्य से ही मेरे पास आ रहा था कि किसी भयंकर ब्रह्म राक्षस ने उसके पैर पकड़ लिए। उसकी आकृति बड़ी डरावनी थी तथा बाल ऊपर को उठे हुए थे। उसके सुमंत ने उसने कहा, वैश्य, आज मैं तुम्हें खाकर तृप्त प्राप्त करूंगा। इस पर सुधन बोला, राक्षस, बस तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन दूंगा और बाद में तुम मेरी इस शरीर को भी भक्षण कर लेना। पर इस समय मैं देवेश्वर श्रीहरि के सामने नृत्य एवं रात्रि जागरण करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपना ये व्रत पूरा कर प्रातः सूर्य के उदय होते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, तब तुम मेरे इस शरीर को अवश्य खा लेना। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले मेरे इस व्रत को भंग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस पर ब्रह्म राक्षस आदर पूर्वक मधुर वाणी से बोले, साधु, तुम यह असत्य बात क्यों कह रहे हो?
भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो राक्षस के मुख से छूटकर पुनः स्वेच्छा से उसके पास लौट आए? इस पर वैश्यवर बोला, संपूर्ण संसार की जड़ सत्य है, सत्य पर ही अखिल जगत प्रतिष्ठित है। वेद के पाराग्मी ऋषि लोग सत्य के बल पर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। यद्यपि पूर्व जन्म में कर्मवश मेरी उत्पत्ति धनी वैश्य कुल में हुई है, फिर भी मैं निर्दोष हूँ। ब्रह्म राक्षस, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि वहां जागरण और नृत्य करके सुख पूर्वक मैं अवश्य लौट आऊंगा। सत्य से ही कन्या का दान होता है और ब्राह्मण सदा सत्य बोलते हैं। सत्य से ही राजाओं का राज्य चलता है, सत्य से ही पृथ्वी सुरक्षित है, सत्य से ही स्वर्ग सुलभ होता है और सत्य से ही मोक्ष मिलता है। अतः यदि मैं तुम्हारे सामने ना आऊं तो पृथ्वी का दान करके पुनः उसका उपभोग करने से जो पाप होता है उसका मैं भागी बनूंगा, अथवा क्रोध या द्वेषवश जो पत्नी का त्याग करता है वो पाप मुझे लगे। यदि मैं पुनः तुम्हारे पास ना आऊं तो एक साथ बैठकर भोजन करने वाले व्यक्तियों में जो पिंड भेद का पाप होता है मुझे वो पाप लगेगा। अथवा यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुनः ना आऊं तो एक बार कन्यादान करके फिर दूसरे को दान करने का, अथवा ब्रह्म की हत्या करने का, मदिरा पीने, चोरी करने एवं व्रत भंग करने पर जो बुरी गति मिलती है वो गति मुझे प्राप्त हो। भगवान वराह कहते हैं, देवी, सुधन की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस संतुष्ट हो गया। उसने कहा, भाई तुम वंदनीय हो और अब जा सकते हो। इस पर कलम्र वैश्य मेरे सामने आकर नृत्य करने लगा और प्रातः काल तक नृत्य करते रहा। दूसरे दिन उसने प्रातः काल ओम नमो नारायण का उच्चारण कर यमुना में गोते लगाए और मथुरा पहुंचकर मेरे दिव्य रूप का दर्शन किया। देवी, उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? इस पर सुधन ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जा रहा हूँ। उस समय मैंने उसे मना किया और कहा, अनद, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जीवन रहने पर ही धर्म अनुष्ठान संभव है। इस पर उस वैश्य ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं ब्रह्म राक्षस के पास अवश्य जाऊंगा, जिससे मेरी सत्य की प्रतिज्ञा सुरक्षित हो। जगत प्रभु भगवान विष्णु के निमित्त जागरण और नृत्य करने से मेरा व्रत हुआ, अब नियम सुख पूर्वक संपन्न हो गया है। इस प्रकार कहकर वो वहां से चला गया और ब्रह्म राक्षस से कहा, राक्षस, तुम अब इच्छा अनुसार मेरे इस शरीर को खा जाओ। इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, वैश्यवर, तुम सत्य एवं धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुष हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट हूँ। महाभाग, अब तुम अपने नृत्य एवं जागरण से पूरे पुण्यों को मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे प्रभाव से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। राक्षस, मैं तुम्हें अपने रात्रि जागरण एवं नृत्य का पुण्य नहीं दे सकता। आधी रात, एक प्रहर तथा आधे प्रहर के बाद जागरण का पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैश्य ने कहा, बस तब एक नृत्य का ही पुण्य मुझे देने की दया करो। राक्षस ने बोला, मैं तुम्हें पुण्य तो ये भी नहीं दे सकता, पर जो बात कह चुका हूँ उसके लिए आ गया हूँ। साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्म के दोष से ब्रह्म राक्षस हुए। यदि वह बहुत गोपनीय हो तो मुझे ना बताओ। वैश्य ने कहा। अब ब्रह्म राक्षस के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, वैश्यवर, तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो? मैं तो तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम अग्निदत्त है। मैं पूर्व जन्म में वेदाभ्यासी ब्राह्मण था, किंतु चौर्य दोष से मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। देवयोग से तुमसे भेंट होगी। अब तुम मेरा उपकार करने की कृपा करो। वैश्यवर, तुम यदि एक ही नृत्य एवं गान का पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्य ने कहा, राक्षस, मैंने एक नृत्य के पुण्य का फल तुम्हें दे दिया, फिर तो उस एक नृत्य के पुण्य के प्राप्त से ही उसका तत्काल उद्धार हो गया और ब्रह्म राक्षस की योनि से सदा के लिए उसे मुक्ति मिल गई। भगवान वराह कहते हैं, देवी, उसी समय वहां ब्रह्म राक्षस की जगह शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए मैं प्रकट हो गया। उस समय मेरे श्री विग्रह की आभा परम दिव्य थी। भक्तों की याचना से पूर्ण करने वाले मैं उस वैश्य से मधुर वाणी में कहा, अब तुम सपरिवार उत्तम विमान पर चढ़कर मेरे दिव्य विष्णु लोक को जाओ। वसुंधरे, इस प्रकार कहकर मैं वहां अंतर्ध्यान हो गया और सुनित को भी अपने परिवार सहित दिव्य विमान द्वारा सशरीर विष्णु लोक में ले चला गया। देवी, अक्रूर तीर्थ की ये महिमा
मैंने तुम्हें बतला दी है। वहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो तीर्थ में स्नान करता है उसे रास्यो यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और वहाँ श्रद्धा आदि करने वाले पुरुष अपने कुल के सभी पितरों को तार देता है। और एक अध्याय 57 मथुरा मंडल के वृंदावन आदि तीर्थ और उसमें स्नान दान आदि का महत्व। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं तुम्हें मथुरा मंडल के वस्त्र कीड़न नामक तीर्थ का वर्णन करता हूँ। वहाँ लाल रंग की बहुत सी शिलाएं हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य वायु देव के लोक को प्राप्त होता है। यही दूसरा एक भांडिर वन भी है, जिसकी साखू, ताल, तमाल, अर्जुन, इंडुगी, पुलिक, करील तथा लाल फूल वाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इंद्रलोक को प्राप्त होता है। लताओं से आच्छादित यहाँ एक रमणीय वृंदावन देवता दानवों एवं साधकों के लिए दुर्लभ है। गायों और गोपालों के साथ मैं यहाँ कीड़ा करता हूँ। यहाँ एक रात निवास तथा कालिंदी में वहाँ अवगाहन कर मनुष्य गंधर्व लोक को प्राप्त होता है, और वहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। वसुंधरे, यहाँ एक दूसरा तीर्थ कशी स्थल है। वृंदावन के इसी स्थान पर मैंने कशी दैत्य का वध किया था। इस केशी तीर्थ में पिंड दान करने से गया के पिंड दान देने के समान ही फल मिलता है। यहाँ स्नान दान और हवन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ द्वादशी आदित्य तीर्थ पर यमुना लहराती है, जहाँ कालिया नाग आनंद पूर्वक निवास करता था। यहीं मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्यों की स्थापना की थी। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वो मेरे धाम में आ जाता है। इस स्थान का एक नाम हरिदेव क्षेत्र और कालीद्रय भी है। इस हरिदेव क्षेत्र के उत्तर और कालीद्रय क्षेत्र के दक्षिण भाग में जिनका पंच भौतिक शरीर छूटता है उनका संसार में पुनरावतरण नहीं होता। भगवान वराह कहते हैं, देवी, यमुना के उस पार यमलाजुन नामक तीर्थ है। वहाँ शकट, भंग और भांड छिन्न भिन्न हुए थे। वहाँ स्नान और उपवास करने का फल अत्यंत मनोहर है। वसुंधरे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन इस तीर्थ में स्नान और दान करने से महान पातकी मनुष्य को भी परम गति प्राप्त होती है। इंद्रय नगरी मनुष्य यमुना के जल में स्नान करने पर भी पवित्र हो जाता है, और संयमक प्रकार से श्रीहरि की अर्चना करने पर वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। देवी, स्वर्ग में गए हुए पृथगण ये गाते हैं, हमारे कुल में उत्पन्न जो पुरुष मथुरा में निवास करके कालानंदी आदि स्नान करेगा और भगवान गोविंदा की पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के अवसर पर यमुना के किनारे पिंड दान करेगा, वो परम कल्याण का भाजन होगा। देवी, मथुरा तीर्थ महान है। अनेक नामों वाले बहुत से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य अवसर पर वहाँ अवगाहन करने वाला मानव मेरे लोक में निश्चय ही चला जाता है। यमुना के दूसरे पार में भंडहद्र नाम के विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है। विश्व के अलौकिक कार्यों को संपन्न करने वाला आदित्यगण जहाँ प्रतिदिन दृष्टिगोचर करते हैं, वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को प्राप्त होता है। वहीं स्वच्छ जल से भरा सप्त समुद्रिक नामक एक कूप है। वसुधे, वहाँ स्नान करने से मानव सभी लोकों में स्वच्छ दाता के साथ विचरण कर सकता है। वहीं वीस्थल नाम से प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुह क्षेत्र है, जहाँ खिले हुए कमल जल की निरंतर शोभा बढ़ाते हैं। सुमध्य, जो मनुष्य एक रात वहाँ निवास करके स्नान करता है वो मेरी कृपा से वीर लोक में आदर पाता है। इसी मथुरा मंडल में गोपीश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ हजारों गोपियाँ सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने के पधारी थी, और मैंने उनके साथ रास लीला भी की थी। एवं बाल्यकाल में यमलाजुन नामक 2 वृक्षों को तोड़ा भी था। यह इंद्र ने एक कूप के पास रत्न और औषधियों से संपन्न जलपूर्ण क्लेशों का गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था।
तभी से उस कूप का नाम सप्त सामुद्रिक कूप पड़ गया। जो पुरुष इस सप्त सामुद्रिक कूप पर जाकर पितरों के लिए श्रद्धा करता है, वह अपने कुल की 77 पीढ़ियों को तार देता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो यहाँ पिंडदान करता है, उसके पितर करोड़ वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। वसुंधरे, यहाँ वसुपत्र नाम के विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ मेरा परम पवित्र एवं उत्तम स्थान है। मथुरा के दक्षिण भाग में फाल्गुनक और लगभग आधे योजन की दूरी पर पश्चिम की ओर धेनुकासुर का एक तालवन नाम से प्रसिद्ध स्थान है। विशालक्षी, वहाँ संधपीठक कुंड नाम का मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहाँ सदा पवित्र एवं स्वच्छ जल भरा रहता है। जो लोग एक रात वहाँ निवास करके स्नान करते हैं, उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे, कृष्ण अवतार में मैंने बड़े पवित्र भाव से सूर्यदेव की आराधना की थी, जिससे मुझे रूपवान, गुणवान एवं ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यहाँ आराधना करने के समय मुझे हाथ में कमल लिए हुए भगवान सूर्य के दर्शन हुए थे। देवी, तब से भाद्रपदम मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के प्रखर तेज वाले सूर्य वहाँ सदा विराजते हैं। इस कुंड में जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है, उसे संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती, क्योंकि सूर्य संपूर्ण संपत्तियों के दाता है। देवी, यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो उस शुभ समय में स्नान करने वाला पुरुष हो अथवा स्त्री, वह सग्रम फल प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा शांतनु ने इसी स्थान पर तपस्या कर भीष्म नामक परम पराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया था, जिसे लेकर वो तुरंत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हो गए। अतः वहाँ स्नान तथा दान करने से निश्चित ही मनोअभिलाषित फल मिलता है। अध्याय 160। मथुरा तीर्थ का प्रादुर्भव, उसकी प्रदक्षिणा की विधि एवं महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरे मथुरा क्षेत्र की सीमा 20 योजन में है, जिसमें कभी कहीं भी स्नान मानव संपूर्ण पापों से छूट जाता है। वर्षा ऋतु में मथुरा विशेष आनंदप्रद रहती है और हिरण्यश्य के 4 मास के लिए तो मानो सातों द्वीप के पुण्यमय तीर्थ और मंदिर मथुरा में ही पहुंच जाते हैं। जो देवोत्थान के समय मेरे उठने पर मथुरा में मेरा दर्शन करते हैं, उनके सामने वहां मैं सदा उपस्थित रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। वसुधे, उस समय मेरे कमल जैसे मुख को देखकर मनुष्य 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरा में पहुंचकर मेरी विविध पूजा कर प्रदक्षिणा कर ली, उसने मानो 7 दीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। धरणी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी तीर्थ क्षेत्र पशु, भूत, पिशाच और विनायक इन उपद्रव करने वाले प्राणियों से बाधित होते हैं, फिर भी मथुरापुरी किस देवता के द्वारा सुरक्षित रहकर अत्यंत फल प्रदान करने में समर्थ है? भगवान वराह कहते हैं, देवी, मेरे प्रभाव से विघ्नकारी शक्तियों में मेरे इस क्षेत्र पर भक्तों पर कभी कोई दृष्टि नहीं डाल। इसकी रक्षा के लिए मैंने 10 द्वारपालों और 4 लोकपालों को नियुक्त कर रखा है, जो निरंतर इस पुरी की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसके पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर और मध्य भाग में उमापति महाद्वेज जी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरा में कोठेदार मकान बनवाता है, उस जीवन मुक्त पुरुष को 4 भुजाओं वाले विष्णु का ही रूप समझना चाहिए। अब यहाँ के निर्मल जल वाले मथुरा कुंड की एक आश्चर्य की बात कहता हूँ, सुनो। हेमंत ऋतु में इसका जल गर्म रहता है और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के समान शीतल। साथ ही वर्षा ऋतु में वहाँ का पानी न बढ़ता है और न ग्रीष्म ऋतु में सूखता है। वसुंधरे, मथुरा में पग पग पर तीर्थ है, जिसमें स्नान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुचुकुंद तीर्थ नामक यहाँ एक दिव्य क्षेत्र है, जहाँ देवता असुर संग्राम के बाद राजा मुचुकुंद ने शयन किया था। वहाँ स्नान करने के लिए अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए मरने के बाद वो मेरे लोक को ही प्राप्त होते हैं। देवी, भगवान केशव के नाम संक्रांत करने से ऐसी शक्ति है कि इस जन्म तथा पूर्ण जन्म में किए हुए सभी पापों इसी क्षण नष्ट कर डालता है। अतः कार्तिक शुक्ल की अक्षय नवमी के भगवान कीर्तन करने से, मथुरा की प्रदक्षिणा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी विधि ये है कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी को
मथुरा में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करे तथा रात्रि में प्रदक्षिणा का संकल्प कर ले। प्रातः काल दंत धवन कर स्नान करके धौत वस्त्र पहन ले और मौन होकर उसकी प्रदक्षिणा प्रारंभ करे। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करते समय मनुष्य को यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदक्षिणा करने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मथुरा में जाकर स्वयं प्रकट होने वाले भगवान श्री हरि के दर्शन से सुलभ हो जाता है। भूमि की परिक्रमा की गणना में योजन के प्रमाण है। पृथ्वी में स्थित 60,000 करोड़ और 60-100 करोड़ तीर्थ हैं। देवताओं और आकाश में स्थित तारागणों की संख्या भी इतनी नहीं है। ये गणना विश्व के आयु स्वरूप वायु, ब्रह्म, लोमेश, नारद, ध्रुव, जाम्बवान, बलि और हनुमान ने की है। इन लोगों ने वन, पर्वत, समुद्र सहित इस भूमि की बाहरी रेखा से अनेक बार परिक्रमाएं की थी। सुग्रीव, पांचों पांडव और मार्कंडेय ने कुछ योग्य सिद्ध पुरुष भी पृथ्वी के भीतर भ्रमण कर तीर्थों की गणना कर चुके हैं। पर अन्य जो थोड़े ओज बल अथवा बुद्धि वाले हैं वे मन से ही इन सब के परिभ्रमण में असमर्थ हैं। प्रत्यक्ष गमन की तो बात ही क्या है, किंतु इन सातों द्वीपों और तीर्थों में घूमने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल मथुरा की परिक्रमा से मिल जाता है। जो मथुरा की प्रदक्षिणा करता है वो मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। सभी मनोरथ को चाहने वाले मनुष्य को सब प्रकार के प्रयत्न कर मथुरा जाकर उसकी विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एक बार सब ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा था, समस्त वेदों के अध्ययन, सभी तीर्थों के स्नान, अनेक प्रकार के दान और यज्ञ आदि एवं कुआं, तालाब, धर्मशाला, वनों में और पुण्य होता है और जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल मथुरा की परिक्रमा से प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से मथुरा आकर वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। उनके साथ ध्रुव भी थे। फिर उन सब ने अपनी कामना की पूर्ति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मथुरा में विधित परिक्रमा की। इससे वो सभी मुक्त हो गए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को व्रती साधक मथुरा में उपस्थित होकर वृषांति तीर्थ में स्नान करे और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न हो जाए। फिर विश्रांति के दर्शन करने के लिए दीर्घ विष्णु और भगवान केशव देव का दर्शन करे। उस रात ब्रह्मचार्य पूर्वक उपवास या अल्प आहार करे। साथ ही अपने अत्यंत करण को शुद्ध करने के लिए उपवास भूत सायकाल में ही द्वंद्वन कर ले। फिर स्नान कर दौत वस्त्र पहनकर मौन व्रत धारण कर हाथ में तिल, चावल और कुशा लेकर पितरों एवं देवताओं की पूजा करे। फिर 9वीं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संयम पूर्वक पवित्र होकर सूर्य उदय के पूर्व ही प्रदक्षिणा तीर्थ यात्रा का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। प्रातःकाल का स्नान दक्षिण कोटि नामक तीर्थ में करने की विधि है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को धोकर आचमन करके मंडलों के स्वरूप तथा बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जिनके स्मरण से समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करें, भगवान, आपने जिस प्रकार भगवान श्री राम की यात्रा में सिद्धि प्रदान की थी उसी प्रकार मेरी इस परिक्रमा यात्रा में सफलता प्रदान करें। फिर गणेश्वर, भगवान विष्णु, हनुमान जी तथा कार्तिकेय की विधि पूर्वक फल, माला तथा दीप आदि के द्वारा पूजन कर यात्रा आरंभ करें। यात्रा में वसुमती देवी का दर्शन बहुत आवश्यक है। वहीं राजाओं के आयुध रखने वाले स्थानों में संपूर्ण भय को भगाने वाली भगवती अपराजिता का भी दर्शन करें। देवी फिर कंस, वासिनिका, औग्रसेन, चिरचिका तथा वधुकटी देवियों का दर्शन करें। ये देवियां दानवों को पराजय और देवताओं को विजय प्रदान कराने वाली है। पुनः देवताओं से सुपूजित 8 माताओं, गृह देवियों एवं वास्तु देवताओं का दर्शन तथा उनकी आज्ञा लेकर यात्रा आरंभ करें। जब तक परिक्रमा में दक्षिण कोटि तीर्थ ना मिले तब तक मौन रहकर यात्रा करनी चाहिए। दक्षिण कोटि तीर्थ में स्नान, पितृ तर्पण, देव दर्शन और प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित भगवती इक्षुवासा को प्रणाम करें। उसके बाद वासपुत्र, अर्क स्थल, वीर स्थल, कुश स्थल,
पुण्य स्थल और प्रचुर पापों के नाशक महास्थल पर जाए। ये सभी तीर्थ संपूर्ण पापों को दूर भगा देते हैं। फिर है मुक्ति, सिंदूर और सहायक नाम के प्रसिद्ध स्थानों पर जाए। इस विषय में ऋषियों की कही हुई एक प्राचीन गाथा सुनाती हूँ। कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मथुरा की सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था, पर बीच में ही नौकर सहित घोड़े की तो मुक्ति हो गई, पर वो राजकुमार इस संसार में ही पड़ा रह गया। अतः जितने श्रेष्ठ फल की इच्छा हो, उसे सवारी पर चढ़कर मथुरा की कदापि परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। इस है मुक्ति तीर्थ का दर्शन एवं स्पर्श करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। बीच में शिव कुंड नाम से प्रसिद्ध एक महान तीर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को विजय बनाने वाली मल्लिका देवी का भी दर्शन करना चाहिए। फिर कदम कंड की यात्रा कर सपरिवार चिरचिका योगिनी का दर्शन करें। फिर पापों का हरण करने वाले वर्षखात नामक श्रेष्ठ कुंड पर जाकर स्नान और तर्पण कीजिए। देवी, यहाँ भूतों के अध्यक्ष भगवान महादेव का दिव्य विग्रह है। इसके आगे कृष्ण कीरा, सेतुबंध तथा बलि हृदय कुंड है, जहाँ श्री कृष्ण ने जल विहार किया था। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यहीं कुछ आगे गंधों से सुवासित रहने वाली स्तंभबुच्छ नामक एक शिखर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सजाया और पूजित किया था। उसकी भी यात्रा के साथ प्रदक्षिणा और पूजा करनी चाहिए। इससे प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इसके पश्चात नारायण स्थान तीर्थ पर जाकर कुकिम्बिजा नामक वामन स्थान पर जाए। यहीं विद्येश्वरी देवी का भी स्थान है, जो श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए यहाँ सदा तत्पर रहती है। कंस को मारने की अभिलाषा रखने वाले श्री कृष्ण, बलभद्र और गोपों ने देवी की संकेत से यहाँ मंत्रणा की थी। तब से उन्हें सिद्धा, भोगदा और सिद्धेश्वरी भी कहा जाता है, और कुछ व्यक्ति उन्हें संकेतेश्वरी भी कहते हैं। इनका दर्शन करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ के कुंड का स्वच्छ जल सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसके बाद गोकर्णेश्वरी देवी का दर्शन कर सरस्वती नदी और ध्वंजराज गणेश के दर्शन कर मनुष्य को श्रेय प्राप्त होता है। फिर प्रचुर पुण्य वाले गार्ग्य तीर्थ, भद्रेश्वर तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। सोमेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान सोमेश्वर का दर्शन, फिर घटना भ्रमक, गरुड़ केशव, धारालोपनक, वैकुंठ, खंडवेलक, मंदाकिनी, संयमन, असिकुंड, गोप तीर्थ, मुक्तेश्वर, वैलछकुड़ और महापापक नाशक तीर्थों में भी जाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव के यूं प्रार्थना करें, द्वेवेश, आप मुक्ति दिलाने में प्रधान देवता हैं। सप्त ऋषियों को भी पृथ्वी की पराक्रम के समय आपकी स्तुति की थी। इसी प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी आज्ञा से मथुरा की प्रदक्षिणा में मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। इस भांति उस क्षेत्र के स्वामी देदीप्तद्वेष शिव की प्रार्थना कर विश्राम क्रांति यज्ञ तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर स्नान, तर्पण एवं प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण की बहन अतिहरा भगवती सुमंगला देवी की मंदिर में जाकर उनसे मथुरा यात्रा की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें, शिवे, आप संपूर्ण मंगलपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कुशल है। आपकी कृपा से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप प्रसन्न हो जाए, जिससे मुझे इस यात्रा में सफलता प्राप्त हो। उसके उपरांत पिपलेश्वर महादेव के स्थान पर जाए। पिपलादि मुनि आदि यहाँ उनकी अर्चना की थी। वे महान तपस्वी मुनि परिक्रमा करने से थक गए थे। इस स्थान पर भगवान शिव ने उनकी थकावट दूर की थी। उस समय पिपलाद मुनि आदि वहाँ भूमि का आलेपन किया था। उनके ऊपर अपने नाम आदि अंकित कर भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित की थी। इससे उन्हें यात्रा में सफलता मिली, अतः उनका दर्शन शुभ का सूचक है। मंदिर के प्रवेश करते समय दक्षिण भाग का सुशब्द कार्य की अनुकूलता सूचित कराता है। स्वयं श्री कृष्ण को कंस वध की सफलता के लिए प्रार्थना करने पर इस देवी ने शुभ सूचक उत्तम दर्शन पहले और अंत में भी प्राप्त हुआ था। अतः इनका दर्शन करने से मनुष्य सभी अभिष्ट कार्यों से पूर्ण होते हैं। उस समय कंस ने बड़े बड़े पहलवान को मारने के विचार से श्री कृष्ण के वज्र के समान मुख वाले भगवान सूर्य का भी ध्यान किया था। जब वे सभी मलल काल से ग्रास हो गए, तब उन्होंने वहीं उन वज्रनंद सूर्य की स्थापना की थी।
तब से मथुरा में निवास करने वाले व्यक्तियों ने इस वरदाता सूर्य को अपना कुल का प्रधान देवता मान लिया। अतः सूर्य तीर्थ पर उनका दर्शन करने से प्रदक्षिणा की यात्रा समाप्त हो जाती है। मथुरा की प्रदक्षिणा के समय मनुष्य को जितने पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं, उसके कुल के उतने व्यक्ति सनातन सूर्य लोक में स्थान पाते हैं। मथुरा की परिक्रमा पूर्ण करने के लिए आए जो मनुष्य जो कोई देख लेता है तो उसके भी पाप छूट जाते हैं और वो परिक्रमा की बात सुनते हैं, वे भी अपराधों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेते हैं।